गलती से यहाँ पर पहुँच गया था और कार्लो अब नोरा की गुलाबी गुफा को देखकर काफ़ी खुश हो चुका था और उसी गुलाबी गुफा को लूटने का आज रात का प्लान बनाता है। आज की हमारी कहानी दो बहनों से स्टार्ट होती है, जिसमें कि छोटी बहन सारा और बड़ी बहन नोरा। बड़ी बहन नोरा बचपन से ही अपाहिज थी, तो उसको उसकी छोटी बहन ही संभालती थी। वो दोनों एक दिन मॉल से शॉपिंग करके जब अपने घर आ रही थी, तभी वहाँ पर उनकी फ्लैट में रहने वाला स्टीव मिलता है, जो कि मन ही मन में नोरा से बहुत ही प्यार करता है। और वो दोनों अपने घर आकर अब उनका एक त्यौहार जो कि क्रिसमस आने वाला था, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। और वो दोनों अपनी फैमिली भी यहाँ पर आने वाली थी, तो उसी की बात कर रहे थे। और इन दोनों को अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी, तो अब ये दोनों उस नौकरी में काफ़ी खुश थे। अब यहाँ से सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है और एक चोरों को एक ग्रुप को दिखाता है, जिसमें कि चोर रीस और उसका भाई कार्लो दिखाया जाता है। उसके बाद एक हेवी खतरनाक सांड जैसा चोर दिखाया जाता है, जिसका नाम जिम्स होता है। उसके बाद एक डेक्स और एक पावरफुल लेडी जिसका नाम लिसा होता है। ये लोग चोरी के साथ साथ मर्डर भी कर देते थे। और एक दिन जब सारा और नोरा दोनों सो रही थी, तभी नोरा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब नोरा उसे देखने के लिए जैसे ही उठती है, वहाँ पर एक आदमी आकर उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कार्लो ही होता है। वो दरअसल उसका ग्रुप बाजू के फ्लैट में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन कार्लो गलती से यहाँ पर पहुँच गया था। और कार्लो अब नोरा की गुलाबी गुफा को देखकर काफ़ी खुश हो चुका था और उसी गुलाबी गुफा को लूटने का आज रात का प्लान बनाता है। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से सारा आ जाती है और कार्लो के पीछे सर पर हमला कर देती है, जिससे कार्लो यहाँ पर मर जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। उसका भाई रीस चोरी करके गाड़ी में सारा सामान डाल रहा था, लेकिन वो देखते हैं कि उसका भाई कार्लो वहाँ पर नहीं है, तो उसे ढूंढने के लिए वापस जाते। वहीं दूसरी तरफ सारा को भी पता था कि इनका और भी ग्रुप हो गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, तो सेफ्टी के लिए दरवाज़ा लॉक करके दोनों पुलिस को कॉल लगाती है। लेकिन रीस और कार्लो ने पहले ही सारी लाइंस को डेड कर दिया था, जिससे वो पुलिस को कॉल नहीं लगा पाती। और इतनी देर में रीस दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है और सारा को पकड़ लेता है। और रीस के बाद एक और उनका जो चोर था, वो दोनों घुसकर उनके भाई की बॉडी को ढूंढ लेते और ये दोनों काफ़ी गुस्सा थे। इतनी देर में इनका जो लीडर था वो आ जाता है। सेम वो कहता है कि इन सब में तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारा भाई विमल चबाते चबाते यहाँ तक आ चुका और यहाँ पर आके गंदी हरकत करने लगा। वहीं पर रीस उस लड़की के पास दौड़कर आता है और सारा को कहता है कि मेरा भाई कार्लो यहाँ पर आया था, मुझे पता है कि वो तुम्हारी गुलाबी गुफा को लूटने के लिए ही आया होगा, लेकिन उसके साथ तुमने ही कुछ किया है। और वही वो उसके साथ उसकी गुलाबी गुफा में काला लकड़ा डाल देता है और वही अपने काले लकड़े से पिचकारी मार देता है। वो सब कुछ उसकी छोटी बहन सारा के सामने हो रहा था। और वहीं पर उनकी गैंग में एक लेडी थी जिसका नाम लिसा, वो वीडियो बना रही थी। तभी सैम गुस्से में आकर कहता है कि तुम यहाँ पर पिचकारी मारने नहीं बल्कि चोरी करने आए हो। और उतनी देर में अभी भी रीस का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो उसके पास एक चाकू होता है, वो निकाल कर उसकी गुफा में डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सैम धक्का मार देता है। सैम रीस को डांटने लगता है कि तुम इसलिए यहाँ पर आए थे। और थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही सारा वहाँ से भाग जाती। सैम सारा के पीछे भागता भागता जाता है, लेकिन सारा के पास उसकी खुद की पर्सनल गन थी, जिससे सैम को वो गोली मार देती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रीस भी आ जाता है और रीस सारा पर अटैक कर देता है चाकू से और उसे भी घायल कर देता है। और थोड़ी देर बाद उन दोनों बहनों को एक साथ लेटा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी जो फ्लैट के बाजू में रहता था स्टीव, वो एक कुछ गिफ्ट लेके आता है नोरा के लिए। और आज रात नोरा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है। वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो काला सांड जेम्स ही था, जो कि उसे घसीट कर फिर से इस घर में ले आता है। और थोड़ी देर बाद लिसा उस काले सांड जेम्स को बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो कहती है कि यहाँ पर इसके भाई कार्लो को इस लड़कियों ने मार दिया। पहले तो
जेम्स उस घर में सारी ज्वेलरी थी वो चोरी करता है और उसके बाद अब करने के बाद उस जेम्स काले सांड का कुछ और ही इरादा था और वो मन मन में सोच ही रहा था। इतनी ही देर में लिसा एक खास इशारा करती है जेम्स को और जेम्स जल्दी से सारा के पास आता है, उसे उल्टा लेटाकर उसके पास बैठ जाता है और सारा से कहता है कि अब 10 इंची का लकड़ा गुलाबी गुफा में जाएगा। और सारा अब काफ़ी गुस्से में थी तो उसे जैसे ही मौका मिलता है वो चाकू से उसके पैर पर वार कर देती है और लिसा वीडियो बनाते बनाते काफ़ी हंसने लगती है। लेकिन वही साइड में पड़ी नोरा के पैर में एक चाकू फंसा हुआ था, उसी के चाकू से उसके पैर में वार कर देती है और यहाँ पर लिसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और नोरा को पकड़कर एक फ्रिज के पास ले आती है। फ्रिज में से सारा सामान नीचे गिराकर उसको फ्रिज में डाल देती है। लेकिन यहाँ पर नोरा लिसा का एक बंदूक ले लेती है। लेकिन उसके बाद रीस अपने भाई की बॉडी के पास था और दूसरी तरफ लिसा स्टीव को मार देती है क्योंकि उसे पता था कि स्टीव अब उसके कुछ काम का नहीं। लेकिन अब रीस को प्यास लगती है तो वो जल्दी से फ्रिज के पास आता है पानी पीने के लिए। लेकिन अंदर बैठी नोरा बंदूक में से गोली चला देती है और रीस को मार देती है। अब लिसा नोरा को घसीट कर बाहर लाती है ताकि उनको और भी भयानक सजा दे सके। लिसा उन दोनों को देख रही थी। उतनी ही देर में उस ग्रह का मेन सरदार हैरी आ जाता है और हैरी को वो सब कुछ बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ। और हैरी लिसा को यह भी कहता है कि तुमने इन दोनों को अभी तक क्यों जिंदा रखा है। इन दोनों ने हमारे ग्रुप के कई लोगों को मार दिया। तभी लिसा कहती है कि जैसे ही ये अपने एटीएम का पिन बता देगी मैं इन दोनों को भी मार दूंगी। और हैरी भी ये सुनते ही उन दोनों को एटीएम का पिन पूछता है। लेकिन उन दोनों को पता था अगर एटीएम का पिन बता दिया तो हमें ये पक्का मार देंगे। उतनी देर में कोई डोरबेल बजाता है तो हैरी दरवाजे के पास जाता है। वो देखता है कि उसके उन दो बहनों के माता पिता और उसका छोटा भाई था जो कि क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। अब उसके बाप विलियम्स को पूछते हैं कि तुम्हें एटीएम का पिन है तो तुम बता दो। और इतनी देर में जख्मी जेम्स काला सांड भी उठ के खड़ा हो गया था। तो अब हैरी उस काले सांड जो जख्मी था उसे मार देता है ताकि विलियम्स डर जाए और अपने एटीएम का पिन बता दे। लेकिन वो लोग नहीं डरते और अपने एटीएम का पिन नहीं बताते तो वो उसके बेटे जेरी को भी मार देता है। लेकिन अब विलियम्स काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और जल्दी से अपने सारे एटीएम्स का पिन दे देता है। पिन देने के बाद सबसे पहले उसकी पत्नी यानी कि उन दोनों बहनों की माँ को मार देते हैं और वहाँ से विल और हैरी दोनों बाहर चले जाते और उन परिवार को लिसा के हवाले कर देते हैं। और लिसा एक के बाद एक सभी को मार रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद नोरा एक चाकू लेती है और लिसा के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर लिसा को मार देती है। लिसा उसे मार देती है। इस वजह से इन दो बहनें और उनके पिता तीनों की जान बच जाती है। और अब हम देखते हैं कि पहले नोरा की देखभाल सारा करती थी लेकिन अब सारा को भी लिसा ने चोट दी थी तो वो भी अब अपने पैरों पे नहीं चल सकती थी। तो उसके बाद नोरा और सारा दोनों को उनके पिता संभालते थे। तो इस मूवी में हमको ये देखने को मिला कि एक हंसते खेलते परिवार को एक चोरों ने किस तरह उजाड़ दिया। और कहीं ना कहीं अक्सर ऐसे चोर हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ कर सरेआम घूमते रहते हमसे, वो कहीं ना कहीं बच जाते और बचने के बाद वो दूसरे ऐसे खतरनाक प्लान को अंजाम देते और थोड़े दिन बाद वो लोग फिर से अपने इसी काम को अंजाम देने लगते। फिर से उनकी चोरियां और मर्डर स्टार्ट हो जाते और इसी के साथ इसी मूवी का एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। हाँ, मैंने बहुत सी गलतियाँ की एक्सप्लेन में, तो माफ़ करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे 1K कंप्लीट करवा दे।